नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंत में अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिविजन कर लेंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा 2031-32 तक कितनी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट आप इसको कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो साथियों पूछा जाता है कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा 2031-32 तक कितनी हो जाएगी। तो आंसर है 22,480 मेगावाट। 2031-32 तक वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है साथियों, 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा परमाणु विभाग व अंतरिक्ष विज्ञान और राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक है जो साथियों प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी है जो दी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा 2031-32 तक कितनी हो जाएगी। तो आंसर है साथियों कितनी हो जाएगी, 22,480 मेगावाट करीब करीब साथियों। जो ये कितनी 3 गुना के आसपास है जो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। कहां पर की गई है, कर्नाटक के अंदर है जो साथियों लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। आंसर देखिएगा, कर्नाटक परमाणु ऊर्जा विभाग की एक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में है जो साथियों लिथियम संसाधनों की पहचान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि साथियों करीब है जो 1600 टन लिथियम की खोज की यहाँ पर है जो घोषणा है जो की गई है। तो ये चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहां पर लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक के अंदर है जो साथियों इनकी खोज है जो की गई है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कर्नाटक के 2 जिलों में और करीब ये जो बताया जा रहा है 1600 टन के आसपास है, इसके बारे में जानकारी सामने आई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों आइजोल। न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम की राजधानी आइजोल अगले साल तक रेल संपर्क से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। कथित तौर पर बेरबी सेरांग नई लाइन रेलवे परियोजना जिसका उद्देश्य मिजोरम की राजधानी को शेष भारत से जोड़ना है, पूरी होने वाली है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत साथियों पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों आइजोल होगा। इसके अंदर ये साथियों जो आंकड़े हैं वो एक प्रकार की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर है जो ये जारी किए जाते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिजोरम है जो साथियों इसके अंदर जुड़ने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी है जो कौन सा देश करने जा रहा है। तो साथियों भारत है जो इसकी मेजबानी करने जा रहा है। भारत के हिमाचल प्रदेश में 2 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछे भी हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। 2 से लेकर 9 नवंबर तक इसका है जो साथियों आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 24 जुलाई को डीआरडीओ ने फेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण है जो कहां पर किया है। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर है जो साथियों इसका परीक्षण किया गया है। 24 जुलाई को डीआरडीओ ने फेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहां किया, ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का है जो सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण है जो किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है। साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि जो डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, इनसे अगर संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स अपना बनता है तो वो क्या होता है, अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है।
आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों मैंग जोशी को मनाया गया है। जो मैंग जोशी है साथियों वो 2003 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। मैंग जोशी को माजकुई रुंगसंग की जगह है जो नियुक्त किया गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही के अंदर पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किए हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों किंग खान यानी शाहरुख खान के साथियों सम्मान में है। जो पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने है जो क्या किए हैं साथियों गोल्डन कॉइन जारी किए हैं। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कस्टमाइज सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही किंग खान म्यूजियम में अपने नाम के सिक्के पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गई है। यह संग्रहालय मशहूर हस्तियों के मोम के पुतलों के लिए जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। इससे साथियों क्या हुआ अपने देश का नाम है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है हुआ है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया, तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। और ऐसे करने वाले साथियों अपने क्या बन गए हैं इंडिया के अंदर ये पहले अभिनेता हैं जिनके ये सम्मान है जो दिया गया है। तो अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर है जो क्या कर दिया, तो गणतंत्र मंडपम कर दिया। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया, गणतंत्र मंडपम कर दिया। इसके अलावा अशोक हॉल का भी है जो साथियों नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अशोका मंडपम कर दिया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दरबार हॉल का नाम हो गया गणतंत्र मंडपम। इसके अलावा साथियों आपसे पूछे भी जो अशोक हॉल था उसका भी नाम क्या कर दिया, तो आंसर हो जाएगा अशोका मंडपम कर दिया गया है। अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है रहेगा ये क्वेश्चन और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है, इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि फ्रांस की रैकेट चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो अतिका मीर बनी है। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंजर इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला कौन बनी, अतिका मीर बनी है। अतिका मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, 9 वर्षीय बच्ची है साथियों जो फ्रांस की रेटॉक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला बन गई है। इसका संबंध रहेगा जम्मू कश्मीर से। तो ये भी अपने को याद है रखना है, इनका संबंध है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों कि 21वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कवेस्ट का जो संबंध है वो किससे है, तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया से है। किससे है, मंगोलिया से। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में अब की बार भारतीय सेना भी भाग ले रही है। 27 जुलाई से 9 अगस्त तक साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत 2003 के अंदर साथियों हुई थी। 21वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कन्वेस्ट का संबंध है जो मंगोलिया से है और मंगोलिया के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें साथियों इसकी शुरुआत है जो 2003 के अंदर हुई थी और अब की बार है जो 27 जुलाई से 9 अगस्त तक है जो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। वर्ष 2030 तक शीतकालीन ओलंपिक के वर्ष 2030 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस को। 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है साथियों वो फ्रांस को मिली है। जो ओलंपिक संगठन की साथियों 142वीं मीटिंग है वो फ्रांस के अंदर आयोजित हुई थी। उसके अंदर है जो साथियों ये निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2030 तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी है जो के वर्ष 2030 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी है जो फ्रांस को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंफोसिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन RAMSES की घोषणा किसने की है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। 2029 में यह साथियों कार्य करेगा क्योंकि जो इंफोसिस क्षुद्र ग्रह है साथियों वो पृथ्वी के है जो निकट आ जाएगा और इस पर है जो साथियों उसके बाद है जो क्या किया जाएगा, इस पर है जो इसका पर कार्य करेगा। यानी इसकी जो भी संबंधित जानकारी होगी वो इसके बाद है जो साथियों जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा साथियों इजरायली संसद नेसेट ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRW को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इम्पोर्टेंट है कि इजरायली संसद नेसेट ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRW
को आतंकवादी संगठित घोषित करने के लिए जो विधेयक था साथियों उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, रहने वाली चीज़ है। अब साथियों, अब जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंस्पिरेशन का उद्घाटन किसने किया? हेमंत सोरेन के द्वारा। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने बजट की घोषणा हुई है? 900 करोड़। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। स्विस ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो आपका आंसर होगा यूकी बामरी व अल्बानो ओलिवेटी। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम किसके सहयोग से लॉन्च किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिल्स बने हैं। हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शानिया मल्होत्रा को। हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा के अंदर शिप बिल्डर्स के द्वारा है, जो साथी इसको तैयार किया गया है। हाल ही में एफएक्यू की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के आधार पर वन क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा किसने की? अजरबैजान के द्वारा। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितनी महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बनने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों अपनी राय दे सकते हैं, उस पर भी साथियों कार्य किया जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको करना है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।